स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 3। तो आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे ताकि आप हर तरह का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। तो वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल देखा है और चैनल मेरा आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस कंटिन्यूसली मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन पर। A man covers 1/3 of his journey at 15 km per hour and remaining at 20 km per hour. If he takes 10 hours to complete his journey, find the length of his journey. ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी टोटल जर्नी का 1/3 हिस्सा जो 15 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है और बाकी का 20 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, तो उसको टोटल मिलाकर 10 घंटे लगते हैं। तो उसकी टोटल जर्नी की लेंथ कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल जर्नी है उसकी x किलोमीटर है। लेट टोटल जर्नी बी x किलोमीटर। अब उसमें से जो 1/3 हिस्सा है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो 1/3 का मतलब हो गया 1/3 ऑफ x, ये डिस्टेंस आ गया। इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो जो टाइम लग रहा है यहाँ पर, जो पहला पार्ट है उसको कवर करने में जो टाइम लग रहा है, टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला जो डिस्टेंस है वो आपके पास 1/3x है और स्पीड यहाँ पर है 15। तो इतने घंटे इसको लगते हैं, यानी 1/45x। इतने घंटे में ये पहला वाला हिस्सा, जो 1/3 हिस्सा है वो कंप्लीट कर लेता है। एंड दूसरा जो पार्ट है वो 20 किलोमीटर पर आवर में करता है। अब टोटल आपके पास देखो x किलोमीटर था, उसमें से 1/3 हिस्सा आपने पहला पार्ट ले लिया, तो दूसरा पार्ट कितना बचा? 1 में से 1/3 आपने निकाल दिया, तो बाकी बचा 2/3। यानी जो 2/3 हिस्सा है उसका जो टाइम होगा आपके पास 2/3 ऑफ x, इसका टाइम दिया हुआ आपको 20 आवर्स। तो यहाँ भी हमने डिस्टेंस अपॉन में स्पीड निकाल लिया। तो इस 20 को आप यहाँ ऊपर लेके जाएंगे तो 2 अपॉन में 60x, इसको भी कैंसिल कर लिया, तो ये आ गया x अपॉन 30। यानी जो पहला वाला पार्ट है वो x अपॉन 45 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, जो दूसरा पार्ट है वो x अपॉन 30 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। टोटल मिलाकर उसे 10 आवर्स लग रहे हैं। तो टोटल अगर 10 आवर्स लगेंगे तो आपको क्या करना है? जो पहला टाइम था आपके पास x अपॉन 45, दूसरा टाइम x अपॉन 30 इक्वल्स टू 10। यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे, ये भी आवर्स में, ये भी आवर्स में, ये भी आवर्स में, तो आपकी यूनिट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 90। तो यहाँ पर 2x प्लस में 3x इक्वल्स टू 10, तो 5x अपॉन में 90। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे, 18 पे जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 180 किलोमीटर। यानी जो टोटल लेंथ थी उसकी जर्नी की वो 180 किलोमीटर थी, जिसको उसने दो अलग अलग स्पीड में कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर कहता है वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन इज 1 आवर लेट। अगर कोई भी आदमी अपनी यूजुअल स्पीड से, यूजुअल जो नॉर्मली स्पीड उसकी होती है, उससे अगर वो 3/5 उसकी स्पीड है, यानी जो उसकी अगर हम यूजुअल स्पीड मान लो हम ले लेते हैं x ले लेते हैं, या स्पीड को आप x ही रहने दो, तो s रहने दो। यूजुअल स्पीड हमने ले ली s किलोमीटर पर आवर, और उसके हिसाब से जो यूजुअल टाइम है, यानी अगर वो इसी स्पीड से चलता है तो उसको t आवर्स लगते हैं कंप्लीट करने में। तो इसके हिसाब से जो टोटल उसका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम, इतने किलोमीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना है। अब वो क्या करता है कि वो अब इस स्पीड से नहीं चल रहा, वो 3/5 ऑफ यूजुअल स्पीड से चल रहा है। यानी अब उसकी स्पीड क्या है? इफ स्पीड इज 3/5 s, स्पीड को आपने s लिया हुआ है तो s ही रहने देंगे यहाँ पर, और उसके हिसाब से जो टाइम है वो 1 घंटा लेट हो रहा है। तो यूजुअल टाइम जो उसका टाइम लगना है, टाइम कितना लगेगा उसका? यूजुअल टाइम था उसको लगता था t आवर्स, अब उसमें 1 घंटा और बढ़ गया, तो t + 1 आवर्स हो गया। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। अब इसके हिसाब से अगर आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस हो गया 3/5s इंटू में t + 1, इतने किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो, स्पीड को अब अपनी कम करते हो या स्पीड को ज़्यादा करते हो तो भाई डिस्टेंस पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। तो पहले जो डिस्टेंस था आपका ये st किलोमीटर था, अब डिस्टेंस आपका 3/5s इंटू में t + 1 किलोमीटर है। तो यानी डिस्टेंस आपका दोनों बराबर रखेंगे, st 3/5s इंटू में t + 1। इस s से ये s कैंसिल कर देंगे आप,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5t इक्वल्स टू 3t प्लस 3, इसको इधर लाते हैं, ये 2t इक्वल्स टू 3, यानी t की वैल्यू आपके पास मिल गई 3/2, यानी जो टाइम लगेगा उसको वो 3/2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर आपने आवर्स लिया हुआ है तो 1.5 आवर्स। तो इतने देर में आपको अपनी यूजुअल टाइम आपका निकल जाएगा कि अगर आप स्पीड से अपनी यूजुअल स्पीड से चलते हैं तो 1.5 आवर्स में वो डिस्टेंस आप कवर कर पाएंगे। तो बच्चे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बॉय लीव्स फॉर स्कूल एट 7 AM, he spends 6 hours and 30 minutes in school and comes back at 3 PM on the same day। कि वो बच्चा सुबह 7 बजे घर से निकलता है और शाम को 3 बजे वापस घर पहुंचता है, उसमें से वो 6 घंटे 30 मिनट यानी 6.5 घंटे स्कूल में स्पेंड करता है। तो जितना टाइम वो स्कूल में स्पेंड कर रहा है तो वो तो टाइम उसका एक अलग निकाल दो, बाकी जो उसके आने जाने में जो टाइम लगा है, आने जाने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू वॉक, तो टोटल जो 8 घंटे थे उसके, उसमें से 6.5 घंटे आप माइनस कर दो, क्योंकि ये तो उसने स्कूल में स्पेंड कर दिए, तो बच गया उसके पास 1.5 आवर, 1.5 मतलब 3/2 आवर्स। तो इतना टाइम उसे लगता है स्कूल से घर आने में, घर से स्कूल जाने में। तो उसके बाद यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो आपको दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना आपको, सिंपल स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 3/2 से कैंसिल किया यानी 6 किलोमीटर। तो उसका स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर दूर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कार ट्रेवल्स फर्स्ट 180 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 180 किलोमीटर एट 70 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इज एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दोनों सेम डिस्टेंस दिए हुए हैं। अगर डिस्टेंस दोनों सेम दिया होते हैं तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको बताया था मैंने डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट में। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये तब करना है आपको जब डिस्टेंस आपको दोनों सेम दिए हो। तो यहाँ पर देखो 2xy, x के यहाँ पर 80 और y है 70, नीचे x प्लस वाई, इन दोनों का सम कर देना है, 80 प्लस 70 यानी 150 हो गया। इसको कैंसिल करो तो 0 से 0 कट गए, 5 से और कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 16 5 जा 80। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपके पास 16 2 जा 32, 32 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 22। 3 से हमने इसको कैंसिल किया, 3 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 एंड 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसको आप डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, ना तो डिस्टेंस है हमारे पास ना स्पीड है हमारे पास। इफ ही हैड मूव्ड 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो उसको 1 घंटा कम लगता है। इफ ही हैड मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर स्लोअर ही वुड हैव टेकन 1 आवर मोर। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब क्या कहता है आगे कि वो अपनी स्पीड को अगर 3 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देता है तो उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ, स्पीड हमें नहीं दी हुई। स्पीड हम मान लेते हैं x है, लेट स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस को आप d ले लो या y भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो जो उसकी यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड हम क्या ले रहे हैं, उसकी x ले रहे हैं, तो उसका यूजुअल टाइम है वो कितना होना चाहिए, यूजुअल टाइम आ गया उसका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इतने आवर्स से लगते हैं। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें कहता है कि उसकी स्पीड वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। अगर उसकी स्पीड हो जाए, इफ स्पीड इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसके हिसाब से जो टाइम उसे लगेगा, तो टाइम जो लगेगा डिस्टेंस तो सेम रहेगा, स्पीड ही तो हम चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस d रहेगा और स्पीड आ गई उसकी x प्लस 5। अब ये तो उसका यूजुअल टाइम था और ये अब उसका नया टाइम आ गया। अब दोनों के टाइम में देखो कितना डिफरेंस है, 1 घंटा उसे कम लगता है। अब 1 घंटा उसे कम लगता है, इसका मतलब क्या हो गया, टाइम किसका कम लगेगा, स्पीड उसने बढ़ाई है। जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टाइम कम लगता है। तो जो टाइम कम लग रहा है उसको आप बाद में लिखेंगे, जो टाइम ज्यादा लग रहा था उसको आप पहले लिखेंगे। कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। तो आपकी एक इक्वेशन ये बनी। समझ में आ गई बात। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना कि आप किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है। जिसकी स्पीड कम है वो टाइम ज्यादा लेगा, टाइम ज्यादा लेगा तो उसको आपको पहले लिखना है। इसकी स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, यानी इसको आपको बाद में लिखना है। अब सेकंड कंडीशन में कहता है अगर वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर स्लो कर ले। अब क्या कहता है, अगर उसकी स्पीड
3 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए। तो इसके हिसाब से जो टाइम अब लगना चाहिए, टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी उसको 1 घंटे का डिफरेंस हो रहा है कि 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। अब क्योंकि स्पीड इसकी कम हो गई है तो टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसको आपको पहले लिखना है और इसमें से जो यूजुअल टाइम था उसको माइनस करेंगे, ये भी आ गया 1। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन में देखो, ये जो दिया हुआ है आपको ये भी 1 के बराबर है, ये जो दिया हुआ है ये भी 1 के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे तो ये टाइम और ये टाइम दोनों बराबर ही हो गए ना। तो ये d अपॉन में x माइनस d अपॉन में x प्लस 5 इक्वल्स टू d अपॉन x माइनस 3 माइनस d अपॉन x। ठीक है, इसका जो डिफरेंस था ये भी 1 है, इसका डिफरेंस था ये भी 1 है, यानी कि दोनों टाइम आपको बराबर रखने हैं। अब ऊपर देखो सभी में d आ रहा है तो d तो आप कॉमन निकाल दो, d कॉमन निकाल के आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आप इसमें एलसीएम ले लो, यहाँ पर x इंटू में x प्लस 5, इधर आ जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स, इधर x माइनस 3 इंटू में x, इधर आ गया x माइनस 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस 3 आएगा। अब यहाँ पर आप देखो ऊपर इस x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये x इससे कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास आ गया कितना 5 अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 3 अपॉन में x माइनस 3 इंटू में x। यहाँ पर ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी आप कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 15, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 15, x को इधर लाएंगे तो 2x हो जाएगा, 15 रोज आगे ऐड करेंगे 30, x की वैल्यू आ गई 15, यानी जो उसकी डिस्टेंस था वो कितना था, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था उसे। समझ में आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन निकाल पाएंगे। तो देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 56 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम बी टू ए बाय डिक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 25%, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो ये क्वेश्चन भी अभी हमने जो इससे पिछला क्वेश्चन किया था उससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसी की तरह है, बस लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको समझना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, वो ए से बी तक गया फिर बी से ए तक आया, यानी दोनों सिचुएशन में क्या रहा है, डिस्टेंस तो सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो हमें फार्मूला कौन सा लगा देना है एवरेज स्पीड के लिए, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब यह स्पीड देख लो, आपको कौन सी स्पीड आपको दे रखी है, एक स्पीड आपको दे रखी है 56, तो ये आ गई 56 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरी स्पीड है वो कितनी दी है, वो कह रहा है कि जब वो वापस आता है तो 25% कम कर देता है, तो 56 का 25% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल किया 14, यानी जो 14 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम हो गई। तो जो सेकंड वाली स्पीड है उसकी वो कितनी आ जाएगी, 56 में से आप 14 माइनस कर दो, यानी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आ रहा है। तो जब आप इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला आपने लगा दिया कौन सा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x की जगह आ गया 56, y की जगह 42 और नीचे आ जाएगा इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम आप करेंगे 6 + 2 8, 5 + 4 9। इसको आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो देखो 14 से कैंसिल हो जाएगा, 14 3 जा 42, 14 7 जा 98, 7 से आपने इसको कैंसिल किया, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ए मैन राइड्स एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 3 आवर्स एंड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। यहाँ पर क्या ट्रेवलिंग टाइम सेम है, इसमें था ट्रेवलिंग डिस्टेंस सेम था, यहाँ पर ट्रेवलिंग टाइम सेम है। तो जब ट्रेवलिंग टाइम सेम होता है तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका बहुत सिंपल हो जाता है। सिंपली आपको दोनों स्पीड को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है। पहली स्पीड क्या है आपके पास 40, दूसरी स्पीड क्या है आपके पास 60, दोनों का आपने ऐड किया 100/2 यानी 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। तो बस आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस आपको सेम दे रखा है या आपको ट्रैवलिंग टाइम सेम दिया हुआ है। डिस्टेंस अगर सेम दिया है तो फार्मूला ये लगा दो, और अगर ट्रैवलिंग टाइम सेम दिया है तो फार्मूला ये लगा दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 2 पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेसिंग इन द सेम डायरेक्शन at 20 किलोमीटर पर आवर and 15 किलोमीटर पर आवर respectively. After how many hours will they be 30 किलोमीटर apart? दो लोग हैं, दो लोग सेम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, मान लो ये पोजीशन है, यहाँ से वो सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर
और एक की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। दोनों की जो चलने की डायरेक्शन है वो सेम है, एक ही तरफ दोनों जा रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि वो दोनों 30 किलोमीटर का डिस्टेंस उनके बीच में जब होगा तो वो टाइम कब होगा, कितने टाइम में ऐसा होगा कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर होगा। तो जब भी बच्चों एक साइड आप चलते हैं, ये हमने जो फर्स्ट टॉपिक था रिलेटिव स्पीड वाला उसमें डिस्कस किया था कि अगर आप एक ही साइड चलते हैं तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, आपस में माइनस हो जाती है। तो इन दोनों लोगों की, जब दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और एक ही जगह से चल रहे हैं तो इनकी आप रिलेटिव स्पीड निकाल लो सिंपल। तो रिलेटिव स्पीड इनकी क्या आ जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इनकी माइनस हो जाएगी, 20 माइनस 15 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। और जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस पूछा जा रहा है वो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना हो गया, 30 किलोमीटर। तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि वो टाइम क्या होगा जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस ही हो गया, स्पीड ही आ गई, कैंसिल करो, आंसर आ गया आपका 6 आवर्स, यानी 6 घंटे के अंदर उन दोनों के बीच में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो जब भी आप एक डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा आपको रिलेटिव स्पीड क्या करनी है, माइनस करनी है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या करनी है, आपको प्लस करनी है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 ट्रेन्स रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर आवर। दोनों ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है, 48 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर पर आवर है, इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहला काम तो हम यही कर लेते हैं, इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड इनकी, अभी जब पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह माइनस हो जाएगी, 54 माइनस 48 यानी 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब आगे कहता है कि द लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन इज 120 मीटर। सेकंड ट्रेन की लेंथ आपको दे रखी है 120 मीटर एंड टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इज 150 सेकंड्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो ट्रेन की लेंथ है वो मीटर्स में है और टाइम जो है सेकंड्स में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्पीड इसकी निकाली है 6 किलोमीटर पर आवर, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 6 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैंसिल किया हमने, आपके पास आ गई इसकी स्पीड 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड आपके पास आ गई इन मीटर्स पर सेकेंड में। जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी लेंथ हमें निकालनी है, सेकंड ट्रेन की लेंथ 120 मीटर है और जो दोनों एक दूसरे को जो क्रॉस करेंगी वो 150 सेकेंड्स का टाइम ले रही है। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन होगी आपके पास, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, ये हमने क्योंकि एज्यूम करनी है तो आप यहाँ पर लेट कर देंगे, लेट फर्स्ट हो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन भी x मीटर और लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन ये आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 120 मीटर। तो जो टोटल लेंथ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, टोटल लेंथ टू क्रॉस ईच अदर, टोटल लेंथ टू क्रॉस ईच अदर, इस चीज को समझें कि यहाँ पर जब टोटल लेंथ निकालेंगे क्रॉस करने की, सपोज आपके पास ये फर्स्ट ट्रेन है और ये सेकंड ट्रेन है। तो ये कह रहा है कि मान लो एक ट्रेन इस तरह से है, दूसरी ट्रेन इसके पीछे से आ रही है, यहाँ पर आप समझे, दूसरी ट्रेन यहाँ पर आई। ये कह रहा है कि जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से मीट करेंगी, ठीक है, फ्रॉम द टाइम दे मीट, ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगी। अब इसको क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा, तो क्रॉस होने के लिए पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि डिस्टेंस हमें कितना लेना है, एक इस ट्रेन का डिस्टेंस लेना है या इस ट्रेन का डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पर देखो ये ट्रेन इससे मीट करी, अब इसने ये डिस्टेंस कवर किया, ये कौन सा डिस्टेंस कवर कर रही है, ये वाला डिस्टेंस कवर कर रही है, ये डिस्टेंस इसने कवर किया, डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आ गई। तो ये इस ट्रेन का डिस्टेंस तो कवर हो गया, लेकिन जब इन दोनों को पूरा क्रॉस करना है तो पूरा क्रॉस कैसे होगा, जब अभी यहाँ से ऐसे जाएगी उसके बाद ये भी तो क्रॉस करेगी ना, यानी ये अपना डिस्टेंस भी तो क्रॉस करेगी, तभी तो दोनों आपस में एक दूसरे से क्रॉस हो पाएंगी। तो इसका मतलब क्या करना है, जो टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ जो आपको लेनी है वो दोनों ट्रेन की लेंथ आपको ऐड कर देनी है, x + 120 मीटर। समझ में आई बात, चाहे आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं चाहे आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो टोटल लेंथ होगी आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स की लेंथ आपको प्लस कर देनी है। और जो टाइम दे रखा है इसको क्रॉस करने का, टाइम दे रखा है आपको 150 सेकेंड्स। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास है x + 120, स्पीड आपके पास है 5/3 और टाइम है 150 सेकेंड्स। यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे, हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में थी, टाइम सेकंड्स में था और डिस्टेंस मीटर में है। तो यूनिट बिल्कुल एक जैसी रहनी चाहिए सबकी। कैंसिल किया, 250 आ गया, x + 120 = 250,
120 को उधर ले जाके माइनस करेंगे आप तो x की वैल्यू आ जाएगी 130, यानी जो सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ आ जाएगी 130 मीटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 110 मीटर आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 140 मीटर, एक की लेंथ है 110 मीटर्स, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक इधर से आ रही है ट्रेन, एक ट्रेन इधर से आ रही है। दे क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकंड, और दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को 6 सेकंड के अंदर क्रॉस कर जाती है। अब यहाँ भी देखो जो टोटल लेंथ है, एक ट्रेन इधर से आएगी, एक ट्रेन इधर से आएगी, दोनों यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो दोनों को आपस में क्रॉस होने के लिए अगर इतना क्रॉस करेंगे तो अभी तक पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं हुई है दोनों, तो इसको पूरा क्रॉस करने के लिए दोनों की जो लेंथ है वो क्रॉस करनी पड़ेगी। यानी जो टोटल जो लेंथ है आपको यहाँ पर लेनी है क्रॉस करने के लिए, टोटल लेंथ टू क्रॉस, वो क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लेंथ आपको ऐड कर देनी है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन में था तब भी टोटल लेंथ आपने ऐड करी थी, और यहाँ पर जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तब भी लेंथ आपको टोटल करने के लिए दोनों को ऐड करना है, यानी आपकी लेंथ आ गई 250 मीटर। इतनी लेंथ हमें क्रॉस करनी है। टाइम आपको दिया हुआ है इसमें 6 सेकंड का। स्पीड आपको दे रखी है फर्स्ट ट्रेन की, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। अब लेकिन जो स्पीड यहाँ पर आपको दी है वो किलोमीटर्स पर आवर में दी है, बाकी जो चीजें आपके पास ये देखो मीटर्स में, ये सेकंड्स में, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए फिर वो 80 अपॉन में 5/18 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से जितना कैंसिल हो जाए उतना कैंसिल करो, 2 से कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 200/9 मीटर्स पर सेकेंड। जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड आप एज्यूम कर लें, लेट स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन जो हमें निकालनी है, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन ये हम ले लेते हैं x मीटर्स पर सेकंड। अब यहाँ पर फिर जो रिलेशन होता है आपका, रिलेशन क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड आपके पास कितनी है 200/9। अब यहाँ पर देखो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इससे पहले हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड और निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो जब अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी सेम बोल गया मैं पहले, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है दोनों ट्रेन, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो स्पीड दोनों की प्लस हो जाती है, तो 209 प्लस में x, ये आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई। तो अब स्पीड आपके पास ये है, टाइम आपके पास 6 सेकंड है और डिस्टेंस आपके पास 250 है। अब आप रिलेशन यूज करेंगे स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड आपके पास आ गई 200/9 प्लस में x इनटू में टाइम, टाइम कितना हो गया 6 सेकंड्स इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, पहले 6 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 200/9 प्लस में x इक्वल्स टू 250/6। इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 200/9 इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 125/3 माइनस 200/9। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम मेथड यूज करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करा, 375 माइनस 200 यानी आ गया आपके पास 175/9। ये जो स्पीड आई है आपकी किसमें आई है, मीटर्स पर सेकंड में आई है। अब क्योंकि स्पीड आपको जो ओरिजिनल दी हुई थी वो किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई थी फर्स्ट ट्रेन की, तो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो भी आपको किलोमीटर पर आवर में ही निकालनी चाहिए। तो जो 175/9 है इसको आप किलोमीटर पर आवर्स में करेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन रन्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एट 10 किलोमीटर पर आवर। स्टंटमैन है, कोई स्टंटमैन है, ट्रेन की छत पे खड़ा है। अब वो क्या करता है, एक कोने से लेकर ट्रेन के दूसरे कोने तक भाग के जाता है। उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। अब बड़ा मुश्किल काम है वैसे चलती हुई ट्रेन पर इस तरह से भागते हुए चलना, लेकिन क्योंकि स्टंटमैन है कर सकता है वो कुछ भी। तो ये कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय मैन टू रीच द अदर एंड। तो दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर है या 110 किलोमीटर है, उससे उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जो आदमी है उसकी स्पीड दे रखी है कि ये इस स्पीड से भाग रहा है, इस स्पीड से भाग रहा है। लेकिन बस आपको क्या करना है कि इसकी स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देना है। अभी आपको दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, इसको आप चेंज कर दो मीटर पर सेकेंड में।
इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी 25/9 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से वो आदमी भाग रहा है। अब क्योंकि उसे ट्रेन के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना है, यानी टोटल लेंथ उसे कवर करनी है ट्रेन की, तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना होना चाहिए, जितनी ट्रेन की लेंथ है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, वो ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर्स। तो आपको टाइम निकालना है। टाइम का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपके पास 150 है, स्पीड आपकी 25/9। तो ये 9 को आप ऊपर ले जाएंगे, 150 इंटू में 9 अपॉन में 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 पर, 6 9 जा 54। तो 54 टाइम है क्योंकि ये सेकंड्स में आ जाएगा। तो 54 सेकंड के अंदर अपना स्टंट मैन जो है वो एक कोने से लेकर ट्रेन के दूसरे कोने तक पहुंच जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं जो कि कंटिन्यूसली मैं प्रोवाइड करूंगा अप्लाइड मैथमेटिक्स के वीडियो, वो लगातार आपको मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल।